एक स्टूडेंट सालों साल मेहनत करता है अपनी स्कूल की पढ़ाई में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बहुत मेहनत करके पढ़ता है और हर ट्रेनिंग में भी जाता है। वो अपने जॉब की तैयारी के लिए लगातार मेहनत करता रहता है। ये सब काम इसलिए करता है क्योंकि वह अच्छी नॉलेज पा सके और वो अपने जीवन में एक अच्छी सी जॉब पा सके। हर स्टूडेंट ये सोचता है कि उसकी जॉब में हाईएस्ट सैलरी पैकेज हो, करियर ग्रोथ हो और जॉब सिक्योरिटी भी हो और साथ ही साथ रेपुटेशन भी हो। ये सभी चीजों के बारे में हर कोई स्टूडेंट सोचता है। स्टूडेंट का ऐसा सोचना कोई नुकसान या तो कोई गलत बात नहीं है। स्टूडेंट सालों साल मेहनत और लगन से पढ़ाई करके ऐसी जॉब के लिए लगातार कोशिश करता है जो उसकी लाइफ में सभी सपनों को पूरा कर सके, जैसे खुद का आलीशान घर हो, बढ़िया सी गाड़ी हो, फैमिली के साथ वर्ल्ड टूर कर सके और बच्चों के लिए बेस्ट एजुकेशन प्लान कर सके और फैमिली की भी सिक्योरिटी हो। अपने सारे ड्रीम्स को पूरा करने के लिए वो स्टूडेंट फ्यूचर में हाई डिमांड में रहने वाली जॉब्स के बारे में जानना चाहता है, ताकि हर स्टूडेंट अपने आप को ऐसे तैयार कर सके जैसे कि वो बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी अपने जीवन में हासिल कर सके। हर स्टूडेंट को आगे बढ़ने के लिए ऐसा सोचना एकदम सही है। मैं इस वीडियो में हर स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ फ्यूचर में हाई डिमांड में रहने वाली ऐसी जॉब्स के बारे में जिसे देखकर वो उस दिशा में आगे बढ़ सके और अपने सारे सपने पूरे कर सके। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं ऐसी 10 हाई डिमांड जॉब्स के बारे में जिसमें आप अपना बहुत अच्छा करियर बना सकते हो और अपने लाइफ के सारे ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो। हाई डिमांड जॉब में सबसे ऊपर आती है मेडिकल प्रोफेशनल्स की जॉब। इंडिया में हेल्थ केयर इंडस्ट्री हाईएस्ट पेड जॉब ऑफर करती है। जिस तरह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, इस इंडस्ट्री में भी एक्सपांशन हुआ है। फ्यूचर में भी इस इंडस्ट्री का स्कोप हमेशा बना ही रहेगा। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में डॉक्टर का प्रोफेशन होता है, वहाँ एक नोबल काम तो होता ही है, साथ में रेपुटेशन और प्रोग्रेसिव भी होता है। किसी भी स्टूडेंट को डॉक्टर बनने के लिए MBBS की डिग्री लेना जरूरी होता है, जिसके बाद MD या MS भी किया जा सकता है। इंडिया में हेल्थ केयर प्रोफेशनल की सैलरी अप्रोक्स 10 लाख पर एनम होता है। उसमें से 25% से भी ज्यादा मेडिकल प्रोफेशनल का एनुअल पैकेज 20 लाख पर एनम भी होता है। अगर आप एक ऐसे प्रोफेशन की तलाश में है जहां पर आपको पैसा और रिस्पेक्ट एक साथ मिले, तो आपके लिए ये जॉब एक बेस्ट ऑप्शन है। पर हाँ, इसके लिए आपको खूब पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आप एक अच्छे से डॉक्टर बन पाओगे। दूसरे नंबर पे आता है मशीन लर्निंग एक्सपर्ट। मशीन लर्निंग डेटा साइंस का एक ब्रांच है जिसका प्रयोग बहुत सारी इंडस्ट्री जैसे IT, हेल्थ केयर, एजुकेशन, रिटेल्स, ट्रांसपोर्टेशन में होने लगा है। इंडिया में मशीन लर्निंग तेजी से अपना पकड़ बनाते जा रही है और आने वाले भविष्य में बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच जाएगी और इसका प्रभाव पूरी दुनिया में अभी से आने लगा है। इस फील्ड के बारे में आप सभी को सोचने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी से हम ऐसे मशीन बनाने लगे हैं जो ह्यूमन एफर्ट्स को कम कर दे और वो सारे मशीन लर्निंग की ब्रांच से ही बनते हैं। अगर आपको इस फील्ड की ताकत के बारे में जानना है तो मेरा पिछला वीडियो एक बार जरूर देखें, जिसमें मैंने ऐसी 10 जॉब्स के बारे में बताया है जिसका भविष्य खतरे में है और वो खतरा सिर्फ ये टेक्नोलॉजी की वजह से ही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वो वीडियो की लिंक रखी है, एक बार आप जरूर देखें। उससे आपको वो भी समझ में आएगा कि कौन से फील्ड में आपको नहीं जाना है। मशीन लर्निंग एक्सपर्ट बनने के लिए आपको कंप्यूटर में एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी होगा, जैसे कि कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस। इन सभी सब्जेक्ट्स में किसी एक सब्जेक्ट से BE या तो BTech करना होगा। मशीन लर्निंग एक्सपर्ट होने के बाद यानी कि इंजीनियर बन जाने के बाद अप्रोक्स 7 लाख सैलरी पर एनम मिलता है और जो स्टूडेंट अपनी मेहनत और लगन से इस काम को अच्छे ढंग से निभाता है, उसकी सैलरी भी उतनी ही बढ़ती जाती है। ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें बहुत पैसा है, पर सिर्फ आपको अपने अंदर इस फील्ड की एक्सपर्टिज्म लाने की जरूरत है। तीसरे नंबर पे है डेटा साइंस। हर स्टूडेंट यही सोच रहा होगा कि डेटा साइंस बहुत ही कठिन है। ये स्टूडेंट को एक नया सब्जेक्ट लगता होगा, लेकिन स्टूडेंट को मिलने वाला करियर ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। डेटा साइंस एक्सपर्ट की डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। किसी भी स्टूडेंट को डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए BE या BTech करना बहुत जरूरी है। इसके बाद इस फील्ड में मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं। डेटा साइंस में नौकरी करने वाले स्टूडेंट को 4 से 12 लाख सैलरी पर एनम मिलता है
और अगर स्टूडेंट को डेटा साइंस में काम करते करते 5 या अधिक साल का एक्सपीरियंस होता है तो उस स्टूडेंट को सैलरी 60 से 70 लाख पर एनम मिलती है। चौथे नंबर पे है प्रोडक्ट मैनेजमेंट। इंडियन इंडस्ट्री में तेजी से होने वाली बढ़ोतरी में प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट बहुत आगे बढ़ता ही जा रहा है। आने वाले समय में इंडिया में प्रोडक्ट मैनेजमेंट का डिमांड दोगुना होने वाला है। इस जॉब के बारे में हर स्टूडेंट सोच सकता है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए बेसिक एजुकेशन और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या इससे रिलेटेड इकोनॉमिक्स, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन में हर स्टूडेंट की बैचलर डिग्री होनी ही चाहिए। बड़े लेवल पर आने के लिए स्टूडेंट को प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल के लिए एडवांस एजुकेशनल डिग्री होनी चाहिए। इंडिया में इस फील्ड में 8 लाख पर एनम सैलरी मिलता है, जबकि जिस स्टूडेंट को ज्यादा एक्सपीरियंस होता है उसको 17 से 26 लाख पर एनम सैलरी मिलता है। 5वें नंबर पर है ब्लॉकचेन डेवलपर। ब्लॉकचेन न्यू रिवॉल्यूशन फंड, जिसमें करेंसी ट्रांजैक्शन, इंटरनेट कनेक्टिविटी, डेटा साइंस जैसे फील्ड में यूज करना शुरू कर दिया है। भारत सरकार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने की प्लानिंग बहुत ही जल्दी करने वाली है, लेकिन हम कह सकते हैं कि इस फील्ड में स्पेशलिस्ट की बहुत कमी है, जिसकी वजह से आप सभी को जल्दी लाभ मिल सकता है, क्योंकि ब्लॉकचेन डेवलपमेंट की डिमांड इस समय बहुत ही तेजी से बढ़ती जा रही है। हर स्टूडेंट को एक ब्लॉकचेन डेवलपर बनने के लिए इन सब्जेक्ट की जानकारी होना बहुत जरूरी है, जैसे कि कंप्यूटर साइंस, स्टेटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन सभी सब्जेक्ट में किसी एक सब्जेक्ट से स्टूडेंट को बीई तथा बीटेक में पास होना बहुत जरूरी है। कंपनी ऐसे स्टूडेंट को जॉब देती है जिस स्टूडेंट को जावास्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस, पाइथन जैसी कंप्यूटर लैंग्वेज में स्टूडेंट को कुछ सालों का एक्सपीरियंस हो। हर स्टूडेंट को इंडिया में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में मिलने वाली सैलरी 8 लाख पर एनम होती है। 6ठे नंबर पर है मैनेजमेंट कंसल्टेंट। इंडिया में मैनेजमेंट कंसल्टेंट की फील्ड में बढ़ोतरी बहुत ही ज्यादा है। मैनेजमेंट कंसल्टेंट का प्राइमरी रोल बहुत ही अच्छा होता है। उनका काम हर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने में, परफॉर्मेंस और ग्रोथ मैक्सिमाइज करने में उनको साथ देना होता है। कोई भी स्टूडेंट को मैनेजमेंट कंसल्टेंट बनने के लिए बिजनेस से रिलेटेड फील्ड में बैचलर या मास्टर डिग्री उनके पास होनी चाहिए, और इस फील्ड में उन लोगों को फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग और विजुअलाइजेशन रखने वाले स्टूडेंट को प्रेफरेंस दिया जाता है। मैनेजमेंट कंसल्टेंट में जॉब पाने वाले स्टूडेंट की सैलरी 11 लाख पर एनम होती है, और जो स्टूडेंट फ्रेशर हो उसकी सैलरी 6 से 7 लाख पर एनम होती है। स्टूडेंट को कुछ सालों का एक्सपीरियंस हो जाने के बाद 8 से 11 लाख हर महीने की सैलरी मिलती है। 7वें नंबर पर है फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपर। इंडिया में तेजी से आईटी इंडस्ट्री और आईटीईएस इंडस्ट्री अर्थात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विस इंडस्ट्री आगे बढ़ती जा रही है। उसी के हिसाब से लगभग स्टूडेंट को 3 मिलियन जॉब्स मिल रही है। इसका मतलब यह है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर और फुल स्टैक डेवलपर की डिमांड बहुत ही तेजी से बढ़ती जा रही है। जो स्टूडेंट वेब डेवलपर होते हैं और डेटाबेस सिस्टम की अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं, उनके लिए एक बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी है। स्टूडेंट को फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस अथवा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन तीनों में से किसी एक से बीई या बीटेक होना बहुत जरूरी है। इसके बाद स्टूडेंट का काम जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, रूबी, इन सभी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रॉन्ग कमांड होना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट को फुल स्टैक डेवलपर का जॉब मिल जाने पर उनको मिलने वाली सैलरी 3 से 4 लाख पर एनम होती है, और एक्सपीरियंस हो जाने के बाद सैलरी 6 से 7 लाख पर एनम होती है। 8वें नंबर पर है मार्केटिंग मैनेजर। हर कंपनी के लिए मार्केटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है, और इसमें विजुअलाइजेशन और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ने मार्केटिंग इंडस्ट्री को बहुत ही आगे बढ़ा दिया है। और जो कंपनी शुरू हो रही है उन कंपनी को मार्केटिंग प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा होने लगी है। हर स्टूडेंट को इस फील्ड में एक अच्छी खासी सैलरी मिल जाएगी। आपको मार्केटिंग मैनेजर बनने के लिए मार्केटिंग मैनेजमेंट या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी बैचलर डिग्री करनी होगी। अगर कोई स्टूडेंट के पास मास्टर या एमबीए एडवांस डिग्री है तो उस स्टूडेंट को ये जॉब मिल ही जाएगी, और इस फील्ड में जॉब मिलने के बाद सैलरी 7 लाख पर एनम जितनी होती है, और एक बार एक्सपीरियंस हो जाने के बाद सैलरी 10 से 12 लाख पर एनम हो जाती है। 9वें स्थान पर है इन्वेस्टमेंट बैंकर। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस की इंडिया में नेटवर्क स्पीड बढ़ती जा रही है, इसलिए इंडिया में सबसे अच्छी जॉब में इन्वेस्टमेंट बैंकर का नाम भी आ गया है। इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के लिए स्टूडेंट को फाइनेंस,
इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड इन सभी सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट में आपको बैचलर डिग्री करनी होगी। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो भी बहुत अच्छी बात है। इन्वेस्टमेंट बैंकर बन जाने के बाद सैलरी 10 से 12 लाख पर एनम होती है और एक्सपीरियंस हो जाने के बाद 30 लाख पर एनम सैलरी भी मिलती है। 10वें स्थान पर है चार्टर्ड अकाउंट। आप सभी को मालूम नहीं होगा कि इंडिया में जिस तरह से टैक्स पेयर की संख्या बढ़ती जा रही है, उस तरह से हर साल सीए का भी बहुत ही ज्यादा डिमांड बढ़ते ही जा रहा है। एक सीए को स्मॉल कंपनी भी हायर कर सकती है। सीए बनने के लिए आपको किसी भी स्ट्रीम से क्लास 12 की परीक्षा पास करने के बाद सीए फाउंडेशन कोर्स, सीए इंटरमीडिएट कोर्स, सीए फाइनल कोर्स आपको पूरा करना ही होगा। अगर आप बैचलर डिग्री करने के बाद सीए बनने के बारे में सोच रहे हैं तो आप डायरेक्ट इंटरमीडिएट लेवल में प्रवेश कर सकते हैं, जिसमें 3 साल की इंटर्नशिप करने के बाद आप सीए बन जाएंगे। सीए बन जाने के बाद आपका सैलरी 6 से 7 लाख पर एनम होता है और एक बार एक्सपीरियंस हो जाने के बाद आपका सैलरी 30 लाख पर एनम भी हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी 10 जॉब्स जिसकी आने वाले फ्यूचर में बहुत ही डिमांड बढ़ने वाली है। और अगर आप बताई गई इन 10 जॉब्स के बारे में सोच रहे हैं तो उसकी तैयारी में लग जाइए और अपनी मेहनत और लगन से जरूरी एजुकेशन को पूरा कीजिए और अपने जीवन में अच्छी खासी सैलरी पाइए और अपने सारे सपने को पूरा कीजिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने उस दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा जो अपना फ्यूचर अच्छा बनाना चाहते हैं। शायद आपका कोई दोस्त अच्छी फील्ड की तलाश में हो और ये वीडियो उनको काम आ जाए और उसकी जिंदगी बदल जाए। और अगर अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिल सके। मिलते हैं ऐसे ही एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।